ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे। यह 5वां चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम ऑलरेडी नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास से पहले हो या रियल नंबर लाइन भी पढ़ चुके हैं, और मेरा बेसिक वीडियो भी देखिए। नंबर सिस्टम पहले वीडियो ही मेरा बेसिक वीडियो में नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। उसमें सब रियल नंबर आएगा, रियल नंबर में सब आएंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मतलब ये रियल नंबर नहीं है क्या? बिल्कुल रियल नंबर नहीं है, लेकिन रियल नंबर के साथ आप दिखा सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ये स्पेशल टाइप ऑफ नंबर है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पहले कैसा इवॉल्व हुआ है, कैसा आया है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समझते हैं। तो इसका हिंट चैप्टर में ही मिल गया आपको। चैप्टर नाम पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल के दिया चैप्टर का नाम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले मैं लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले समझिए, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इसमें x पता करने के लिए रूट्स बोलते हैं हमने। रूट्स किस लिए बोलते हैं ये भी हम समझेंगे अभी। x पता करने के लिए क्या करते हैं हमने, माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, यही तो करते हैं, है ना। हाँ, तो इससे क्या आएगा रिजल्ट, देखिए ये ऐसा आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक रूट आएगा। दूसरा क्या आएगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, हाँ, ये इसका x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है या सॉल्यूशन है, नहीं तो रूट्स है बोल के बोलते हैं। रूट्स किस लिए है, देखिए ये दोनों रूट्स है, तो रूट का अंदर जो भी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कॉमा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। हाँ, तो ये डी को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी है उसको हमने डिस्क्रिमिनेंट या डी बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नीचे हमने ये डालना है ना, 2a डालना है, यहाँ भी 2a डालना है, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपको स्क्वायर का रूप में है, इसलिए आपको 2 रूट आया है। यदि यहाँ क्यूब आता है तो 3 रूट आएगा, अगर सिंगल एक्स रहेगा तो एक ही रूट आएगा। रूट मतलब वही आंसर आएगा। हाँ, इसी को क्यों रूट बोलते हैं, मतलब ये भी देखिए स्क्वायर में आपको रूट आ रहा है, इसलिए इसको रूट्स बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हर एक बार आता है क्या, नहीं, कुछ बार नहीं आता। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट बोल के बोलते हैं। वो क्या है कंडीशन, कंडीशन ये है कि इफ d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज एग्जिस्टिंग, रियल रूट, x में रियल रूट एग्जिस्टिंग, रियल रूट एग्जिस्टिंग या रियल रूट्स एग्जिस्टिंग। रियल रूट्स देखिए, अगर 0 रहेगा तो एक ही होगा, 0 होगा, वो रूट्स नहीं बोलना, रूट बोलना। लेकिन यदि g लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट एग्जिस्टिंग बोलते हैं। हाँ, मतलब यहाँ रूट मतलब x का वैल्यू है। रूट मतलब क्या है, रूट मतलब x का वैल्यू है। देखिए d या 0 होना है ना, इससे बड़ा होना है, मतलब d मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर आता है, वो 0 रहेगा तो 0 होगा, 0 रहेगा तो माइनस बी बाई 2a होगा, माइनस बी बाई 2a। बस यहाँ भी अगर 0 रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा तो उसका रूट आएगा, कुछ ना कुछ रूट आएगा, माइनस बी प्लस वो वैल्यू डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी माइनस वो वैल्यू डिवाइडेड बाई 2a, है ना। हाँ, रियल रूट क्यों बोलते हैं हमने, क्योंकि रियल नंबर पे लाइन वो एग्जिस्ट करता है। रियल नंबर क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में 0, माइनस भी होने दो प्लस भी होने दो,
और दोनों के बीच में 3/4 भी आने दो, और यहाँ आपको इरेशनल नंबर भी आने दो, √3 आने दो। ये तो इरेशनल नंबर है ना, हाँ, मतलब रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये सब जो है ना वो रियल नंबर रूट्स पे आता है। इसको क्या बोलते हैं हमने, आर बोलते हैं। आर मतलब रियल नंबर्स। तो रियल रूट्स मतलब रियल नंबर्स है। अगर रियल रूट्स रहने के लिए डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डी का वैल्यू यहाँ लेस होता है तो क्या आता है हमको, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आपको b² - 4ac का वैल्यू -3 आया है, तो फिर -3 का रूट होगा क्या यहाँ, -3 का रूट नहीं है। अगर 3 रहेगा तो 1.732 उसका पॉजिटिव का रूट है। अगर -3 आया तो नहीं है। देखिए -√3 और -√3 ये दोनों में फर्क है, आपको मालूम होगा। रूट का अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ाई किया है, क्योंकि देखिए हम 10 तक कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ाई नहीं किया है, तो 10वीं तक हम खाली रियल नंबर के बारे में ही जानते हैं। लेकिन 11 क्लास में जब आया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, 11 क्लास में एनसीईआरटी में आया है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही जानते हैं। तो अभी तक जो है ना -√3 मालूम है, लेकिन -√3 मालूम नहीं है। -√3 मालूम करने के लिए ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स आया है, ठीक है ना। हाँ, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ यहाँ। अभी ये देखिए, मैं ऐसा लिखता हूँ, यही इक्वेशन को मैं दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ, x² + 1 = 0 बोलता हूँ। अभी आप इसका x का वैल्यू पता करने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे आपने, अगर x + 1 रहेगा तो x + 1 = 0 रहेगा तो x = -1 बोल देते हैं, इसका वैल्यू आ गया, सॉल्यूशन आ गया। लेकिन यदि x² + 1 = 0 बोल दिया तो इसका वैल्यू आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि देखिए x² = -1 होगा, ये उधर गया तो x √(-1) होगा। तो इसका रियल रूट है क्या, रियल वैल्यू है नहीं है, तो इसलिए क्या बोलते हैं हमने, नो रियल रूट एग्जिस्टिंग बोल के बोलते हैं। अभी तक ऐसा बोलते थे लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी हमने क्या किया है, ये (-1) को है ना हमने आई ले लिया है, (-1) को आई ले लिया है, आयोटा। क्या लिखेंगे आपने इसको, आयोटा लिखेंगे, आयोटा, IOTA, आयोटा। ये ग्रीक का वर्ड है, वो आई बोल सकते हैं, आयोटा बोलने का कोई जरूरत नहीं, आई बोल दिया तो भी करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप वो ग्रीक का लेटर है तो आयोटा बोलते हैं। आई का वैल्यू क्या है, (-1) है, हाँ ये ध्यान में रख लीजिए। लेकिन देखिए अभी यहाँ आ जाओ, ऊपर वाला -√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी देखो यहाँ एक बार, -√3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, -3 × 1, नहीं तो ये -1 इधर भेज देता हूं मैंने, ठीक है, दोनों सेम है ना, -3। अभी मैं क्या करता हूँ, -1 का रूट √3 का रूट अलग कर देता हूँ। अभी देखो इसका मैं क्या करता हूँ, आई डाल देता हूँ और √3 डाल देता हूँ, √3 आई, नहीं तो आई √3। अभी बता दो, बस सक्सेस हो गया हमने। लेकिन ये क्या नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कहां से आया है, क्वाड्रेटिक से ही हमने पहुंचा है, क्वाड्रेटिक से ही कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंचा है, इसलिए चैप्टर का नाम दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही धीरे धीरे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंच गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बोले तो, कॉम्प्लेक्स नंबर खाली आई है क्या, नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इसमें आई का साथ जो आता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। हम अभी ऐसा करते हैं, इसको निकाल के ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आया कि आई या आयोटा, आयोटा भूल जाइए आप, आई पकड़ लीजिए, आई =√(-1), ये ध्यान में रख लीजिए। क्योंकि देखिए आप बोल सकते हो कि सर -1 का ही रूट आया है, तो फिर बाकी का माइनस का रूट क्या है, मतलब बाकी का माइनस रूट यही दिखाया आपने। अगर तो 3 आया तो भी 3 × -1 डाल के -1 का अलग कर दो, √3 अलग कर दो, √3 बाहर ऐसा आएगा, ये रियल होगा। ये क्या है, ये इमेजिनरी है, हाँ। तो ऐसा आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहता है उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं।
चलिए यहाँ देखिए, i इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, ये मैंने बताया है, ठीक है ना। और आपको ये भी मालूम है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, होगा कि नहीं? हाँ हाँ, ये दोनों में आपने देखिए i इज इक्वल टू -1 तो ठीक है, लेकिन आप इसको बेस पकड़ लीजिए, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बेस पकड़ लीजिए। बेस मतलब क्या है, कोई एक यूनिट लेने के टाइम में लेते हैं ना, नॉर्मल अब क्या लेते हैं हमने, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये सर्किल तो 360 डिग्री है, फिर भी आप आधा सर्किल को ही क्यों पकड़ लिया, ऐसा पकड़ लिया हमने, पाई रेडियन 180 डिग्री। ऐसा ही हमने आई स्क्वायर को आपने बेस पकड़ लीजिए या कॉमन स्टैंडर्ड पकड़ लीजिए, स्टैंडर्ड बोल सकता हूं मैंने, स्टैंडर्ड। ओके, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर अगर -1 होता है तो आई क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, ये आप दिमाग में रख लीजिए। चलो अभी मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं, कैसा रहता है देखिए। तो फिर आप मत पूछना कि सर जेड क्यों लिया है, जेड ऐसा लिया है, जेड इंटीजर लिया है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जेड लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली डिफरेंट रहता है नॉर्मल नंबर से। अभी देखिए मैं कैसा लिख रहा हूँ, ये प्लस आई बी। हाँ सर ये ऐसा क्यों लिखा है, तो ऐसा आपको स्टैंडर्ड एक दिखाने के लिए मैंने ऐसा लिखा हूं। अब और दूसरा लिखता हूं, देखिए मैं ऐसा लिखता हूं, जेड इज इक्वल टू 3 प्लस i4। अब ये देख के बता दीजिए, यहाँ ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, आई तो स्टैंडर्ड आएगा ही, ठीक है ना। तो हर एक बार यहाँ प्लस आएगा क्या, प्लस नहीं आएगा, माइनस भी आ सकता है। अभी देखिए मैं और एक लिखता हूं, आई जेड इज इक्वल टू 3 माइनस i5, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये i का वैल्यू माइनस है क्या, i का वैल्यू क्यों बार बार बदल रहा है, i का वैल्यू नहीं बदलता, i का वैल्यू कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 ही है, ये वैल्यू ये का इमेजिनरी नंबर का है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आपने, 3 प्लस i-5, समझा। मतलब देखिए यहाँ b का वैल्यू -5 है, तो b का वैल्यू -5 होता है, ऑटोमेटिकली 3 माइनस i5 बोल के लिख सकते हैं आपने। चलो आपने अच्छा लिखा। फिर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको 2 पार्ट रहता है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, ये होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, बी होता है। अगर ये हो गया, बी हो गया, आई क्या, आई स्टैंडर्ड है, आई का साथ जो आता है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। तो फिर इमेजिनरी पार्ट माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी होता है, वो आई का पहले लिखा तो भी आप ये प्लस बी है, आई का पहले लिखा तो भी माइनस ये 5 का है, मतलब यहाँ -5 है, इमेजिनरी जो है ना -5 है, यहाँ इमेजिनरी +4 है, क्योंकि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 प्लस i -5। यही क्या है कि फिर ये रियल पार्ट भी माइनस होता है क्या, बिल्कुल होता है रियल पार्ट भी। देखिए ऐसा लिख रहा हूं मैंने, रियल पार्ट इज इक्वल टू -5 प्लस i2, ये भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव, बिल्कुल दोनों भी नेगेटिव हो सकता है। इधर देखिए z इज इक्वल टू -4 माइनस i6। आपका सामने सब वेराइटी नंबर्स आ चुका है, अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए नॉर्मली हम z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिखाते हैं, लेकिन ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 ले सकते हैं। यदि अगर बी का वैल्यू, यहाँ इसमें ए को रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, यहाँ z कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर मुझे मत पूछना कि सर फिर माइनस का आया, माइनस भी आ सकता है। देखिए माइनस आया तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी ब्रैकेट में माइनस लगा दीजिए, लेकिन ये माइनस आएगा, बी माइनस आएगा, प्लस आई ऐसा ही रहेगा, प्लस आई ऐसा ही रखेगा, माइनस इसको लगाओ, नहीं ऐसा नहीं रखना चाहते हो तो ये माइनस आगे ले आओ, ठीक है ना। ऐसा दिखा सकते हैं, मैंने आपका सामने आंख का सामने लिखा 3 माइनस i5 इज इक्वल टू 3 प्लस i -5, ठीक है ना। i5 मतलब क्या है, ये i से मल्टीप्लाई हो रहा, देखिए माइनस लगा के मल्टीप्लाई करो, प्लस लगा के बाद में मल्टीप्लाई करो, फाइनली तो माइनस ही आएगा आंसर, वो वही है ना। हाँ तो i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 नहीं, तो i स्क्वायर क्या है, i स्क्वायर -1 नहीं। कौन सा स्टैंडर्ड है, ये बेस स्टैंडर्ड ले लीजिए,
ठीक है ना। इसमें ये को क्या बोलते हैं, ये को रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं, बी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो ठीक है, लेकिन रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, रियल नंबर आप लिखो, रियल नंबर में आपको क्या आएगा, रियल नंबर 3-4 लिखता हूँ, आप देखिए रियल नंबर में क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, इंटीजर्स आएगा, रेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना ज्यादा नहीं जाएंगे, 3-4 नंबर रियल नंबर ऐसा रैंडमली लिखता हूँ, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखेंगे आगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार, ये रियल नंबर्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, लेकिन इक्वलेंट है, इसी का इक्वलेंट मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, एक एक। चलो अभी देखो, मैं रियल नंबर 4 लिखा यहाँ, इसका इक्वलेंट क्या है, इसका इक्वलेंट होता है 4 + i0, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ जो फर्स्ट वाला है वो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, ये रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट नहीं रहता, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। ये +0 ही लिखिए, +i0 लिखिए, क्योंकि रियल पार्ट है ना, तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ये -0 +0 कुछ भी सेम है, लेकिन फिर भी 4 + i0 ही लिखिए, ठीक है ना। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये तो ये इंटीजर हो गया है, नहीं तो ये नेचुरल नंबर हो गया है, तो फिर आप इरेशनल नंबर ले लें, इरेशनल नंबर √3 है, चलो √3 लिया मैंने, √3 का कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल है, √3 का कॉम्प्लेक्स नंबर ले, देखिए ये √3 क्या है, ये रियल पार्ट है, √3 + i0, हाँ बस यही है। और क्या होता है, तो रेशनल नंबर p/q फॉर्म में आता है, चलो 2/3 ये भी ले लो। हाँ, इसका क्या है, इसका भी आएगा, देखिए 2/3 + i0, क्योंकि ये खाली रियल पार्ट है, रियल नंबर रियल पार्ट में ही आता है, इमेजिनरी पार्ट इसका सबका 0 है, देखिए, ठीक है ना। हाँ, फिर ऐसा रहेगा तो 0 का भी है क्या, बिल्कुल है 0 का भी, देखिए 0 = 0 + i0, हाँ ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 एक्चुअली रियल नंबर है, 0 का इक्वलेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो फिर 1 का आएगा, बिल्कुल आएगा 1 का, देखिए 1 = 1 + i0, ये गलत कभी भी मत करना, 1 + i1 मत लिखना, हाँ फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, 1 + i1 लिख दिया तो i0 ही लिखना है, 1 + i0 ही लिखना है, क्योंकि रियल नंबर ही है इसमें, बाकी का इमेजिनरी पार्ट कभी भी आपको 0 लिखना है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, समझ में आया, मतलब रियल नंबर को कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाना है, ये के लिए है, देखिए √3 रहेगा तो √3 + i0, 2/3 रहेगा तो 2/3 + i0, ऐसा कुछ भी रियल नंबर ले लो। आपका वो डाउट आया होगा माइनस को कैसा आएगा, या इधर ही माइनस लगा है और इधर माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं। -4 भी रियल नंबर है ना, देखिए रियल नंबर में इंटीजर भी आएंगे, नेगेटिव में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर दोनों रहेगा, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, देखिए बस समझ में आया अभी आपको। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का ये फंडा है, बेसिक फंडा, और रियल नंबर कैसा दिखाना ये भी बताया। और दूसरा बात क्या है, रियल नंबर ये आई का वैल्यू आपको मालूम है √(-1), i² का भी आपको मालूम है (-1), i² का -1 लेना है। यही क्यों बेस लेने के लिए बोला मैंने, मैं आगे थोड़ा और थोड़ा के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी हम ऐसा करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है मैंने समझाया आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन इन इमेजिनरी फॉर्म रियल नंबर फॉर्म में होता है, क्योंकि देखिए माइनस रूट आने के बाद ही कॉम्प्लेक्स नंबर का कहानी आता है, अगर माइनस का रूट नहीं आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कहानी नहीं आता है। यहाँ कहानी में आया है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि ये माइनस है लेकिन रूट नहीं है, यहाँ रूट है लेकिन माइनस नहीं है, हाँ यहाँ तो माइनस भी नहीं है रूट भी नहीं है, तो ये सब रियल नंबर का अंदर आता है, समझा बात। यह माइनस है लेकिन रूट नहीं है, यहाँ रूट है लेकिन माइनस नहीं है, मतलब अंदर, रूट का अंदर, रूट का बाहर माइनस रहा तो वो अलग बात है, ठीक है ना, वो तो नॉर्मल रियल नंबर ही है, ठीक है ना। लेकिन रूट का अंदर माइनस जब आता है तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ये नंबर -1 एक ही नहीं, कुछ भी रहने दीजिए, उसको आपने कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसा लिखता हूं कि -35
रूट इज इक्वल टू, इसको कैसा लिखेंगे हमने, इसको ऐसा लिखेंगे √35i। आई आगे लिखिए, किस लिए मैं बोलने का, प्रैक्टिस ऐसा कीजिए क्योंकि बुक्स में ऐसा रहता है आपको, लेकिन आप गलती में है ना इसको ऊपर अगर जाता है तो एग्जामिनर आपको काट के मार्क्स काट देगा, समझा। ये गलत नहीं होना, इसलिए आप क्या करना, ऐसा लिखने के बिना ऊपर वाला आपको बहुत सेफ साइड है ये, इसलिए मैं भी नॉर्मली पहले लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पहले लिखने के लिए, कभी कभी फिर बाद में भी लिखता हूँ, वो गलती हो सकता है, यहाँ रूट भी नहीं है फिर भी मैं पहले ही लिखता हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिस अच्छा है। आई के बाद नंबर लिखना अच्छा है, आई के बाद नंबर के बाद भी आई लिख सकते हैं आपने, कोई गलत नहीं है, लेकिन कभी भी रूट आके अगर उसको ऊपर गया है आई का ऊपर तो मार्क्स कटने का चांस ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ अभी मुझे बता दो, कोई भी नंबर को बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल बदल सकते हैं। इधर देखिए -1 के लिए -35 के लिए भी आपने इसको कन्वर्शन कर दिया, लेकिन ये क्या है, ये खाली इमेजिनरी पार्टी है। देखिए आई का साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट है, हाँ मतलब आपको ये समझ में आता है कि माइनस रूट आता है तो वो इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट भी रहता है, रियल पार्ट भी रहता है, ठीक है ना। हाँ ये आप जानना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, मैंने आपको समझाया कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहता है, यहाँ पूरा वेराइटी लगाया मैंने, दोनों पॉजिटिव है, इमेजिनरी नंबर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। देखिए देखिए माइनस रूट का इमेजिनरी होगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर के साथ भी माइनस आना प्लस आना वो कौन सा डिसाइड करेगा, यहाँ इमेजिनरी नंबर का पार्ट जो है ना, इमेजिनरी पार्ट वो डिसाइड करेगा, ठीक है ना, माइनस है या प्लस है, ठीक है। हाँ देखिए 3 + i4 भी है, 3 - i5 भी है, -5 + i2 भी है, -4 - i6 भी है, मतलब पूरा 4 का टाइप का आपको यहाँ आपको मिल गया है, कैसा टाइप का रहता है। अभी हम ऐसा करते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार देखते हैं, ठीक है। ओके चलो अभी ऐसा करते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कैसा होता है, क्योंकि सेट्स में रिलेशन में जैसा आया ऐसा ही हमने कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, NOS लिखा मैंने लेकिन आप NUMBERS लिखिए। देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कभी होता है इक्वल, देखिए हम Z ले रहे हैं ना हमने, हम ऐसा करता हूँ Z1 = Z2, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका पास, एक है Z1 दूसरा है Z2, तो ये 2 कभी इक्वल होगा। अभी देखिए Z1 मैं ऐसा लिखता हूँ A + IB, Z2 ऐसा लिखता हूँ C + ID, क्योंकि ये भी हो गया तो CD तो लेना है, ठीक है ना। ये कभी इक्वल होगा, ये दोनों ये कभी इक्वल होगा, A = C होना एंड B = D होना, ये दोनों हुआ तो ही ये इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर आई तो इक्वल ही है, और आई को आप इक्वल करने का कोई जरूरत नहीं, मतलब ये = C होना है, B = D होना है। अगर ये 2 होता है तो Z1 = Z2 होता है, क्योंकि ये Z1 है ये Z2 है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी आप नंबर ले सकते हो, क्योंकि ये क्यों बोल रहे हैं, कुछ बार क्या करता है क्वेश्चन में 3 + i3 = 3 + id बोलता है, तो फाइंड d बोलता है, तो तभी क्या करना, 3 = 3 तो कहानी हो गया, लेकिन 3 = d, 3 = d मतलब क्या होता है, 3 = d होता है, d तो चाहिए आपको, मतलब d = 3 लिख देते हैं अपने इसको देख के, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आने के टाइम में आपको मालूम पड़ना है कि इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 ही पार्ट होता है, एक रियल पार्ट है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट के साथ आई आता है, वही आपका स्टैंडर्ड है। अभी हम आपको डाउट आया होगा प्योर इमेजिनरी नंबर भी रहता है क्या, बिल्कुल रहता है। देखिए i5 ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, -i6 ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, और √3i √3 लिखता हूं मैंने, √3i के बिना, i√3 ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। प्योर रियल नंबर तो आपके पास ऑलरेडी है, 4 है, 5 है, 6 है, √3 है, 1/2 है, ये सब प्योर रियल नंबर है। ये प्योर रियल नंबर है, ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए, इसी को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर रूप में लिखने के लिए बोल दिया, तो इसको क्या लिखेंगे आपने 0+i5 लिखेंगे। इसी को रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को रूप में रख दिया तो क्या लिखेंगे आपने इसको 4+i0 लिखेंगे। देखिए यहाँ ये रियल नंबर है इसलिए आपको इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। ये इमेजिनरी नंबर है इसीलिए आपको रियल नंबर का पार्ट 0 हो गया। समझ में आया? हाँ, यही बेस्ट एग्जांपल है आपको कैसा नंबर्स आपने लिखना है। प्योर रियल नंबर है, प्योर इमेजिनरी नंबर है, वो भी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल आएगा, इमेजिनरी आएगा, ठीक है ना? हाँ, जो भी बात हुआ -√3 -√1 वो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन वो उसका साथ आपने रियल नंबर में रियल नंबर लगा के आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अभी हम ऐसा करते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखते हैं। अभी आपको समझ में आया पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कहानी क्या है। हम ऐसा करते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार देखते हैं, एक बार देख के समझ के फिर उसका एक दो एग्जाम्पल भी लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया तो भी समझ में आएगा। लिखते हैं कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, देखिए हम दो नंबर को लेते हैं, एडिशन कैसा करना देखते हैं। देखिए अगर ज्यादा नंबर रहे तो अब एडिशन में दो दो करते जाएंगे, उसमें क्या है, ठीक है ना? तो दो दो के बारे में, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, डिवीजन हो, वो दो दो के बारे में ही हमने पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं दो नंबर लेता हूं, एक हो गया Z1, दूसरा हो गया Z2, ठीक है। हाँ, पहले वाला लेते हैं a+ib, दूसरा वाला लेते हैं c+id, ठीक है ना? हाँ, अगर देखिए ये फॉर्म में लिखने के टाइम में थोड़ा आपने पैरेंथेसिस डाल दिया तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पैरेंथेसिस डालना अच्छा प्रैक्टिस है। चलो अभी देखो, मैं ये दो करना चाहता हूं, ये अलग है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अलग है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका वैल्यू रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ इमेजिनरी नंबर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात का बात है। पहले हम देखते हैं ये दो एडिशन कैसा करें। एडिशन ऑफ मतलब देखिए Z1 + Z2 = हाँ, अभी देखिए इसमें क्या है, रियल पार्ट ऐड करना, इमेजिनरी पार्ट ऐड करना, डालना है। अभी देखिए रियल पार्ट क्या होगा, a+c, लिखिए a+c, इसको ब्रैकेट डालिए +i, ठीक है ना? हाँ, उसके बाद फिर इमेजिनरी पार्ट डालिए b+d, ठीक है ना? हाँ, यही होता है आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब इसमें नहीं, एक एग्जांपल लेके मैंने करके दिखाता हूं, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी हम एक देखते हैं। अभी देखिए मैं ऐसा करता हूं, Z1 = इस बार क्या करता हूं 3+i4, Z2 ऐसा लेता हूं कि नहीं, ये 2 ही ले लेंगे, लेकिन यहां माइनस ले लेंगे, -i6, ठीक है ना? हाँ, अभी मैं क्या करता हूं, ये दोनों मिलाने के बाद पहले ऐसा करते हैं, Z1 + Z2 डाल देता हूं। अभी देखिए क्या होगा, 3 + 2 क्या है, 5 है, 3 + 2 प्लस है 4 - 6, हाँ समझ में आया, 4 - 6, 4 - 6 प्लस ऐसा रहेगा यहाँ, लेकिन 4 - 6, लेकिन आएगा क्या, ये 5 है, यहाँ प्लस आएगा क्या, 4 - 6 क्या है, -2 है। देखिए यहाँ प्लस लिख के यहाँ -2 लिख सकते हैं, नहीं तो आपने 5 - i2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आया कैसे लिखना है? यहाँ प्लस, देखिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से आपने c+id या a+ib जैसा आप लिखिए, लेकिन यहाँ d का वैल्यू या b का वैल्यू या d का वैल्यू लिखने के टाइम में -2 ऐसा, लेकिन प्रैक्टिस ये है कि ऐसा लिखना ही अच्छा है आपने, 5 - i2। समझ में आया बात? हाँ, तो अभी एक एग्जाम्पल के साथ आपको क्या मिला, Z1 + Z2 मिलने करने के बाद 5 - i2 आया, तो आपको क्या लगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना? हाँ, तो मैं ऐसा लिखता हूं, एक बार देखिए, Z1 + Z2 = Z3, Z3 is also कॉम्प्लेक्स नंबर बोल के लिखता हूं। ये करेक्ट है क्या या गलत है, मुझे बताओ। 100% करेक्ट है, क्योंकि देखिए Z1 + Z2 करने के बाद Z3 जो आता है, ये फाइनल Z3 ले लीजिए। Z1 Z2 के बाद Z3 तो लेते हैं आपने,
Z3 ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आपको एडिशन करने के बाद जो आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करने के बाद वो तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है, वो भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ही है बोल के बोलना है। हाँ, ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसको क्लोजर लॉ बोलते हैं। अभी हम प्रॉपर्टी बोल के समझते हैं, प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज एडिशन का है, फिर मल्टीप्लिकेशन का भी ऐसा ही प्रॉपर्टी आएंगे, ठीक है। पहले एडिशन का प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1 जो है ना, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। हाँ, क्लोजर लॉ मतलब यही है। दो, देखिए ये क्लोजर लॉ कौन सा प्रॉपर्टी है, एडिशन का। जो एडिशन करने के बाद तीसरा जो आता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो उसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि Z1 plus Z2 is equal to Z3, Z3 is complex number, है ना। हाँ, Z1 plus Z2 is equal to Z3, Z3 is a complex number, इसी को बोलते हैं क्लोजर लॉ, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक एक लॉ पढ़ेंगे हमने अभी, ठीक है ना। हाँ, तो कॉम्यूटेटिव लॉ भी आता है, मालूम है हमको, कॉम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन दोनों होने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन में नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन भी होने के बाद आता है, वो तभी देखेंगे। लेकिन फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया होगा, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है कि तीसरा वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो जोड़ने के बाद जो तीसरा आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी को बोलते हैं हमने क्लोजर लॉ, ठीक है। चलो, इसके बाद सेकंड लॉ क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज जो है ना एडिशन में ही आ रहा है हमने। हाँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ। सेकंड लॉ जो है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ। हाँ, हमको मालूम है कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। देखिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। यहाँ भी वही है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, बिल्कुल है, क्योंकि एडिशन है ना यहाँ। आप देखो, ये ऐसा करो नहीं तो ऐसा करो, दोनों सेम आएगा, देखिए आपने, ठीक है। हाँ, ये दोनों सेम आएगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया यहाँ, ये 1 मिनट। हाँ, 3 प्लस 2 क्या है, 5 है। 2 प्लस 3 क्या है, वो भी 5 आएगा। 4 माइनस 6 क्या है, -2 है। -6 प्लस 4 क्या है, -2 है, फिर -2 ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, तो इसी को बोलते हैं हमने कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। हाँ, रिलेशन में भी हमने देखा था, ठीक है। हाँ, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव, ये सब देखा है ना। ऐसा ही देखिए, ये सब ऐसा ही आता है, ये लिंक है, इसलिए हमने पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, देखिए वो वहाँ अगर स्ट्रांग फाउंडेशन रहेगा तो ये समझना आसान है, ठीक है ना। वहाँ अगर अच्छा समझा नहीं, हमने डायरेक्ट जंप मार दिया ये चैप्टर्स में, तो यहाँ हम थोड़ा कष्ट पड़ेंगे हमने, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ भी ये सेटिस्फाई होता है एडिशन में, ठीक है ना। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इधर ही लिखूं मैंने, जगह है ना, चलो लिखता हूं एसोसिएटिव लॉ। देखिए, ये मत लीजिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, क्योंकि ये अलजेब्रा के लिए बोला मैंने, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का यही लेना आपने, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में अभी देखिए, देखिए कॉम्यूटेटिव के लिए 2 चाहिए, एसोसिएटिव जब आता है तो तीसरा वाला भी चाहिए। देखिए, मैं ऐसा करता हूँ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है ये, लेकिन एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। देखिए, एडिशन के लिए क्या करेंगे हमने, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अभी देखिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आप सीधा सा सीधा लिया तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जैसा लगता है, लेकिन देखिए पहले Z1 प्लस Z2 करो, उसके बाद Z3 का साथ जोड़ो, वो वैल्यू एक साइड रखो, फिर बाद में Z2 Z3 जोड़ो, उसका साथ फिर Z1 जोड़ो, वो भी वैल्यू एक साइड रखो, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये बोलना चाहते हैं हमने। ये आप A प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी लिया तो भी अलजेब्रा में यही आएगा ना। हाँ, इसी को बोलते हैं हमने एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। हाँ, तो अभी तक 3 लॉ हो गया है प्रॉपर्टीज। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको दिखाया कैसे एडिशन करना। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज में आया। प्रॉपर्टीज में क्लोजर लॉ हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट लॉ में जाएंगे। ये मैं ये बॉडी थोड़ा निकाल के मैंने ये रखता हूँ प्रॉपर्टीज, ये निकाल के फिर हम बाकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अभी देखिए प्रॉपर्टीज में है हमने क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हो गया है। इसके बाद फिर हमने फोर्थ वाला हम देख रहे हैं, ठीक है ना। क्या है फोर्थ वाला, अभी लिख रहा हूं, देखिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। लिखो, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब मैं एक दिखाता हूं, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। मैं ऐसा लिखता हूं, आप एक बार समझिए क्या है। z प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी, z प्लस 0 इज इक्वल टू z, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस z। ये करेक्ट है क्या? ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, पहले मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए यहाँ कुछ 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 4। ये करेक्ट है क्या? पहले नीचे अलजेब्रा के हिसाब से देखो। पहले ये अलजेब्रा में एक्स ए बी के बिना आप कोई एक रियल नंबर वैल्यू ले लिया, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 है, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 4। ये समझ में आया है ना। अभी ये निकालता हूं मैंने, ठीक है। हाँ, अभी ऊपर आ जाओ। z प्लस 0 इज इक्वल टू z, 0 प्लस z इज इक्वल टू भी z ही आएगा। हाँ, इसी को बोलते हैं हमने एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या आया आपको? एडिटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 आया। 0 को कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में? 0 को 0 प्लस i0 ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, खाली 0 भी बोल सकते हैं, प्योर रियल नंबर। प्योर रियल नंबर ही तो है ये। देखो वहां अगर खाली 0 लिखा तो भी वो रियल नंबर के हिसाब से करेक्ट है। इमेजिन नंबर में तो है ही नहीं, और 0 में भी 0 है, वो रियल नंबर में भी, ठीक है ना। 0 रियल नंबर ही है ना, क्योंकि रियल नंबर का अंदर आता है वो लाइन में। माइनस से इन्फिनिटी से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी जाने के पहले बीच में एक बार 0 आता है, इसलिए 0 को रियल नंबर बोल सकते हैं। उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो रियल नंबर है। इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं, इसलिए आई इंटू 0 बोल के लिखते हैं वहां हमने। हाँ, हाँ, अभी देखिए मैं ऐसा करता हूँ, एक मिनट। अभी देखिए, अभी अभी हमने देखा है कैसा एडिशन करना है। हाँ, अभी देखिए 3 प्लस i4 प्लस 0 प्लस i0 ऊपर के हिसाब से लिखा मैंने। हाँ, अभी दोनों का दिखाता हूँ, उधर के इधर से करके। देखिए पहले इधर ऐसा करता हूँ। 3 प्लस 0 क्या है? 3 है। 4 प्लस 0 क्या है? 4 है। यही तो आया है। मतलब z प्लस 0 इज इक्वल टू z आया है। देखिए 0 प्लस z करो, 0 प्लस, देखिए ऐड करने के टाइम में रियल पार्ट टू रियल पार्ट करना, इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट ही करना। एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में फिर दूसरा होगा वो, ठीक है ना। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में मैं और समझा दूंगा वो कैसा करना है। एडिशन के लिए रियल पार्ट टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट करना है। हाँ, इधर से भी किया तो भी 0 प्लस 3 3 होगा, 0 प्लस 4 4 होगा, 3 प्लस 4 3 प्लस i4 वही आएगा ना। तो ये आपको प्रूव हो गया ना। हाँ, हाँ, इसलिए बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब वही होता है। आइडेंटिटी एक होता है, इनवर्स एक होता है। हाँ, इनवर्स क्या है? वही नंबर ऑन, सॉरी, ये वही नंबर आया तो आइडेंटिटी है, लेकिन 0 आया तो इनवर्स है। हाँ, वो देखेंगे अभी। पहले ये समझ में आया है क्या एडिटिव आइडेंटिटी? ये एडिटिव आइडेंटिटी होने के बाद देखिए 4 प्रॉपर्टी हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद हम जाएंगे एडिटिव इनवर्स। चलो एडिटिव इनवर्स में भी जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। हाँ, देखिए एडिटिव इनवर्स क्या है मैं बाद में लिखूंगा। ये भी 0 मैंने बाद में लिखा हूं, पहले आपको समझाने के बाद। इसका सामने भी मैंने बाद में लिखता हूं, पहले देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, रिजल्ट 0 आना चाहिए। 0 कभी आएगा? इधर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। z प्लस माइनस z इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू
माइनस जेड प्लस जेड। हाँ, एडिटिव इनवर्स। अभी एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है माइनस जेड। समझ में आया? हाँ, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू माइनस जेड। ओके चलो, अब माइनस जेड क्या होता है देखिए, मैं ऐसा लिखता हूं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, ठीक है ना। माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस आई बी। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ये होगा, माइनस आई बी होगा। और कोई डाउट है क्या इसमें? कोई कुछ डाउट नहीं। चलो, अगर आप माइनस जेड ये आता है तो एक बार ऐड करके देखो ये दोनों, मतलब ए प्लस आई बी प्लस माइनस ए माइनस आई बी, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो ये क्या आता है, एक बार देखो। मैंने बोला था एडिशन के लिए रियल पार्ट्स ऐड करना, इमेजिनरी पार्ट्स ऐड करना। बीच में वाला जो है ना वो प्लस है, ऐसा ही रखो। चलो ऐसा ही रख दिया। ये माइनस ये जीरो, बी माइनस बी जीरो, तो जीरो आ गया ना आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आ गया है ना। हाँ, मतलब अभी यहाँ एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स है माइनस जेड। एडिटिव इनवर्स माइनस जेड है। माइनस जेड क्या होता है? माइनस ये माइनस आई बी, माइनस ये माइनस आई बी। नहीं तो क्या करना, माइनस ऑफ ये प्लस आई बी, माइनस ऑफ बोलना, क्योंकि माइनस ये प्लस आई बी बोल दिया तो फिर ये खाली ये को माइनस होगा, बी को नहीं होगा, ऐसा समझते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं है। माइनस ऑफ ये प्लस आई बी, मतलब ये को भी माइनस होगा, बी को भी माइनस होगा, वही है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हमने एडिटिव इनवर्स। आप जेड प्लस माइनस जेड करो, माइनस जेड प्लस जेड करो, दोनों कैसा भी करो, रियल पार्ट ऐड किया तो जीरो आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऐड किया तो जीरो आएगा। इसीलिए हमने माइनस जेड को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अभी एडिशन में हमने प्रॉपर्टीज में पूरा 5 प्रॉपर्टी देखा है। एडिशन में और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हम जाते हैं सब डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन नहीं बोलना, डिफरेंस बोलना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बोल दिया तो फिर ए माइनस बी को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। डिफरेंस मतलब ए माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस ए भी हो सकता है, यही आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, कहाँ डिफरेंस बोलना, कहाँ सब्ट्रैक्शन बोलना है, ठीक है। चलो, अभी देखो, मैं डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके चलो, डिफरेंस कैसा आएगा? 2 नंबर रहा तो ही आएगा, 1 नंबर से डिफरेंस नहीं होगा ना। 2 नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? चलो, अभी मैं ऐसा लिखता हूं, एक लेता हूं Z1, दूसरा लेता हूं Z2। Z1 का लेता हूं A प्लस आई बी, Z2 का लेता हूं C प्लस आई डी, ठीक है ना। हाँ, अभी मुझे चाहिए Z1 माइनस Z2 डिफरेंस। Z2 माइनस Z1 भी करेंगे, पहले Z1 माइनस Z2 करेंगे। देखिए, Z1 माइनस Z2, इसको बोलते हैं डिफरेंस, है ना। हाँ, अब ये देख के आपको क्या समझ में आया है? अभी देखिए, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, Z1 प्लस माइनस Z2, है क्या? हाँ, लेकिन देखिए, आपको अगर प्रैक्टिस आता है अच्छा तो सीधा से सीधा Z1 माइनस Z2 मार के आपने लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पंगा है कि बीच में आई रहता है। वो आई रहने के टाइम में आप थोड़ा कंफ्यूज होने का चांस है, इसलिए माइनस लगा के आपने पहले उसको बदल दो, उसके बाद एडिशन करो बोल के बोलता है एग्जामिनर हो या आतर हो, जो भी है टीचर। लेकिन मैं बोलता हूँ आप सीधा से सीधा Z1 माइनस Z2 भी मार सकते हैं, क्योंकि ये कोई इतना टफ नहीं है ये डायरेक्ट करना, ठीक है ना। चलो, मतलब Z1 माइनस Z2 होता है, वही डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए, यही है क्या, Z2 माइनस Z2 1 को भी बोलता है क्या? बिल्कुल, उसको भी बोलता है डिफरेंस। देखिए, Z2 माइनस Z1, इसको भी डिफरेंस ही बोलते हैं हमने। इसका क्या लिख सकते हैं आपने? Z2 पहले लिखेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस Z1 करेंगे, अगर ये प्रोसीजर फॉलो करना है तो। नहीं तो सीधा से सीधा Z2 माइनस Z1 भी कर सकते हैं। मैं Z1 Z2 2 नंबर लेता हूं, Z1 माइनस Z2 भी करेंगे, Z2 माइनस Z2 भी करेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग है। हाँ, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। ठीक है, चलो, मैं अभी देखो एक काम करता हूं। लेट, आपके लिए एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, लेट Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस I3, Z2 इज इक्वल टू
6 माइनस 3i। देखिए यहाँ i पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छा ऐसा है कि पहले i लिखना ही प्रैक्टिस अच्छा है। ये प्रैक्टिस आप थोड़ा कम करना अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, जब रूट आता है तो आपने ये i पहले लिखना, कैसा भी ले लो, i पहले लिखना ही अच्छा है। i पहले लिखना है अच्छा है, क्योंकि यहाँ रूट आया था और वो रूट उसको ऊपर जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि i पहले लिखो। चलो देखिए, ये Z1 Z2 का वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको ये नहीं कि ये कोई गारंटी नहीं कि बार बार आप Z1 माइनस Z2 ही करें। वो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 बोल के नहीं बोलेगा, वो बोलेगा सब्ट्रैक्ट Z2 फ्रॉम Z1 बोलेगा, नहीं तो वो सीधा बोलेगा Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1। समझ में आया? हाँ, अगर Z1 माइनस Z2 चाहिए आपको, अभी देखिए 4 माइनस 6 माइनस 2, ओके, उसके बाद है ना i लिखो, प्लस आएगा माइनस आएगा, लेकिन चलो प्लस भी लिखो, कोई गलत नहीं है। 3 माइनस ऑफ माइनस 3, हाँ ये समझिए, 3 माइनस 3 लिखना, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है। देखिए ये माइनस है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है। 3 माइनस ऑफ माइनस 3 क्या होगा? प्लस 3 होगा, 6। समझ में आया? यही इसका आंसर है, ठीक है ना। हाँ देखिए, आप मुझे ये बता दो, अभी प्रॉपर्टीज डिफरेंस का तो नहीं लिया हमने, आप ये बता दो, ये तो क्लोजर लॉ है, क्योंकि Z1 Z2 करने के बाद भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। हाँ हाँ, अभी ये करके दिखाता हूँ, देखो। नेक्स्ट मैं ऐसा करता हूँ, Z2 माइनस Z1 करता हूँ, 6 माइनस 4 प्लस 2, प्लस लिखो, माइनस 3 माइनस 6। मुझे बता दो, ये दोनों सेम आया है क्या? बिल्कुल सेम नहीं आया, क्योंकि ये -2 है, ये +2 है, ये +6 है, ये -6 है। समझा? मतलब डिफरेंस के लिए आपको कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ में आया? हाँ, प्रॉपर्टीज देखिए, एडिशन को दिया है, मल्टीप्लिकेशन को दिया है, जहां तक दिया है वहां तक ही हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि देखिए जो नहीं है वो ज्यादा क्यों पढ़ाई करना है, जो है वो पढ़ाई करके अच्छा से अच्छा रिवीजन करके ज्यादा मार्क्स उसी में लेने का कोशिश करेंगे। देखिए टाइम बचता है ना, हम IIT JEE करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। हाँ, अभी आपको समझ में आएगा डिफरेंस ऑफ नंबर्स कैसा होता है, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ में आया? ये डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलो ऐसा करते हैं, अभी इस क्लास बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ना, अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक देख लिया है, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, फिर आगे कॉन्सेप्ट्स है, आगे कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। हो सका तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास भी पूरा कॉन्सेप्ट्स ही रहेगा। थर्ड क्लास में या फर्स्ट क्लास है, थर्ड क्लास में हम एक्सरसाइज 1 करेंगे, 5.1, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।